बिहार के सारे मंत्री पटना में। नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने पटना में शुक्रवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है। पटना की श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सुबह 11 बजे से स्वागत समारोह होगा, जिसके लिए सारे केंद्रीय मंत्री पटना पहुंच गए हैं। रुपौली में वोटिंग से 5 दिन पहले बीमा भारती के पति अवधेश मंडल व बेटे की तलाश में घर पर इश्तेहार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीमा भारती के इस्तीफे से खाली पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में 10 जुलाई को मतदान होने वाला है। रुपौली के पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उसके पुत्र राजकुमार राज के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपका दिया है। पूर्णिया में मंत्रियों की जमघट। 6 जुलाई को सीएम नीतीश भरेंगे हुंकार। जैसे जैसे बिहार में उपचुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे ही पूर्णिया की रुपौली व राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। महागठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन के लिए भी नेताओं की विधानसभा क्षेत्र में जमावड़ा बढ़ने लगा है। नीतीश कुमार 6 जुलाई को चुनावी सभा में हुंकार भरेंगे। फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद होगा हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन 8 जुलाई को सदन में विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास मत हासिल करने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद 9 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी मुश्किल। जमुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को तीसरी बार राज्य की कमान संभाल ली। इस बार हेमंत सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के वादे को पूरा करना होगी। वैसे हेमंत सोरेन ने इससे पहले के कार्यकाल में चुनावी एजेंडे के मुताबिक स्थानीयता को मुद्दा बनाकर रोजगार के मुद्दे को साधने का प्रयास किया था। आलमगीर आलम पर कसा ईडी का शिकंजा। पूर्व मंत्री सहित 3 के खिलाफ चार्जशीट। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और संजीव के नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ ईडी ने गुरुवार को विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की है। 3000 करोड़ के प्रोसीड ऑफ क्राइम में ईडी की यह तीसरी चार्जशीट है। बाबा तो धन कुबेर निकला, 100 करोड़ की संपत्ति। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड वाले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकर हरी को लेकर एक और खुलासा हुआ है। खबर है कि उनके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इतना ही नहीं, उनके आश्रमों की संख्या करीब 24 है। फिलहाल पुलिस को बाबा की तलाश है। मंगलवार को सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। हाथरस पहुंचे राहुल गांधी, बोले सदन में उठाएंगे मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार की सुबह अलीगढ़ के पिलखाना में हाथरस हादसे के मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। मृतक के परिजन को न्याय का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने कहा कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को संसद में उठाएंगे, पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। करने वालों को भी भाजपा से मिल रहा है लगातार इनाम। भोजपुरी के पूर्व विधायक भौरन लाल मौर्य का विधान परिषद पहुंचना तय है। चर्चा केवल भौरन लाल की ही नहीं बल्कि लाभार्थियों की लंबी होती फहरिस्त को लेकर है। इससे पहले बेहड़ी में चुनाव हारे छत्रपाल गंगावर लोकसभा पहुंच चुके हैं। ऊंचा हर विधानसभा सीट से हारने वाले अमरपाल मौर्य हो या गाजीपुर से हारी संगीता बलवंत बिंद, दोनों अब राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की शपथ। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह शुक्रवार को सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। खबर है कि सिंह को खास सैन्य विमान के जरिए दिल्ली लाया जाएगा। इसके अलावा इस दौरान उनके साथ पुलिस के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस। कौन है जस्टिस सील नागू? सील नागू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त होंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया। वे अभी तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सील नागू कार्यभार संभाल लेंगे। चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी से किए डिमांड। गडकरी समेत मंत्रियों से भी मिले। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 2 दिनों दिल्ली दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी से 20 मिनट तक मुलाकात की। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बजट और मंत्रालयों में प्राथमिकता की मांग रखी। उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्रियों से भी मुलाकात की। इसे मिलने के बाद अग्निवीर के पिता ने बदला था बयान, अब रखी नई डिमांड। अग्निवीर अजय कुमार के पिता ने मान लिया है कि उन्हें 98 लाख रुपए कंपनसेशन मिल चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। राहुल गांधी ने उनके वीडियो को लेकर रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया था। अब पिता ने मांग की है कि पैसा कोई मुद्दा नहीं है,
हम अपने बेटे के लिए शहीद का दर्जा चाहते हैं। बॉम्बे एससी से कांग्रेस नेता को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से इनकार। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुनील केदार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 150 करोड़ के घोटाले मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले जिला अदालत ने उन्हें नागपुर जिला सहकारी बैंक के घोटाले में 5 साल की कैद और 12.5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। कि विक्ट्री परेड में लापता हो गए 1 दर्जन बच्चे, कुछ बीमार होकर पहुंचे अस्पताल। मुंबई पुलिस गुरुवार शाम को टीम इंडिया की वेलकम पार्टी में पूरी तरह चौकसी बना रही। विक्ट्री परेड के रास्ते पर कई स्थानों पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। भीड़ में करीब 1 दर्जन बच्चे लापता हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उनके माँ बाप तक पहुँचाया। कुछ लोगों के बीमार होने पर अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में 3 साल के भीतर हुई 14,800 भर्तियां, सीएम धामी ने बताया आगे का प्लान। उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इन 3 साल में राज्य ने रिकॉर्ड 14,800 सरकारी भर्तियां की हैं। उन्होंने मीडिया के सामने इस उपलब्धि पर जनता का आभार व्यक्त किया और कई चुनौतियों का सामना करते हुए समाधान निकाला। करोड़ी लाल मीणा की नड्डा से क्या ऐसी बात। अपने इस्तीफे से राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा देने वाले करोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी या मुख्यमंत्री से कोई नाराज़गी नहीं है। उन्होंने बताया कि मुलाकात में कुछ बातें हुई जिन्हें वे खुलकर नहीं बता सकते। हरियाणा में चुनाव से पहले 12 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों का तबादला किया। इसके साथ ही 1990 बैच के अधिकारी अनुराग रस्तोगी को गृह सचिव नियुक्त किया गया। उन्हें गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय प्रशासन विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर भी तैनात किया गया है। लिए सेवा करने से भी होगा फायदा। अग्निवीर योजना के समर्थन में बोली कंगना। कंगना रनौत ने अग्निवीर योजना का समर्थन किया और कहा कि सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती से युवाओं को अपने व्यक्तिगत और चरित्र को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही कंगना ने कहा कि काश उन्हें भी बड़े होने के दौरान ऐसा कोई मौका मिला होता। दिल्ली में डोर स्टेप योजनाएं एक बार फिर होंगी शुरू। दिल्ली सरकार अपनी डोर स्टेप डिलीवरी सेवा योजना को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। इसके बारे में मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को जानकारी दी कि उन्होंने एजेंसियों को शामिल करने हेल्पलाइन को फिर से शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना को कैबिनेट ने विस्तार दिया है। इसी में बोले केजरीवाल, सीबीआई से मांगा गया जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। उनकी याचिका की सुनवाई 17 जुलाई को होगी। गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने ही अपने लिए राहत की मांग की और यह भी कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं है। दिल्ली में किसकी परमिशन से काटे गए 1100 पेड़, केजरीवाल ने एलजी को भेजी फाइल। दिल्ली में रिज एरिया में काटे गए 1100 पेड़ों को लेकर विवाद चल रहा है। अब तक यह नहीं पता चल पाया कि इन पेड़ों को गिराने की इजाजत किसने दी थी। इस मामले में कोर्ट ने डीडी से जवाब मांगा है। इन पेड़ों को मैदान गढ़ी क्षेत्र में अप्रोच रोड बनाने के लिए गिराया गया था। सूत्रों का दावा है कि यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार के वन विभाग द्वारा लाया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल विवेक सक्सेना के पास भेजा था। दिल्ली में एक और घोटाले की ईडी जांच, 4 शहरों में एक्शन। ईडी ने डीजीपी में एसटीपी घोटाले की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के कुछ सीवेज ट्रीटमेंट के विस्तार में कथित भ्रष्टाचार के संदेश के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नकद राशि, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए। इस मामले में 3 जुलाई को छापेमारी की गई थी और इस छापे के दौरान दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद के कई स्थानों पर छापे मारे गए। जल बोर्ड घोटाले में ईडी की एफआईआर पर बोली आप। दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित एसटीपी घोटाले के संबंध में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि ईडी कब, क्या, क्यों करती है सब जानते हैं। मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर कोई सांस लेने का डिपार्टमेंट भी हो ना तो ईडी इस बात पर भी केस कर देगी कि आम आदमी पार्टी के नेता सांस कैसे ले रहे। तेलंगाना कांग्रेस को मिली ताकत, अब 6 विधायक हो गए शामिल। लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को अब तेलंगाना में मजबूती मिली। विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति को बड़ा झटका देते हुए उसके 6 विधान परिषद सदस्य गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल हुए बीआरएस के 6 विधान परिषद सदस्य डांडे विठल, भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर,
बोगरापु दयानंद, युगप्पे मलेशम और बसवराजू सरैया हैं। किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 करेगी मोदी सरकार। विभिन्न संगठनों के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आगामी वित्त वर्ष के बजट में अपनी मांगें रखी हैं। इनमें शामिल है कि भारतीय किसान संघ और भारतीय श्रम संघ जो किसान सम्मान निधि को वार्षिक 10 से 12,000 रुपये बढ़ाने और देशी उत्पादन को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। खुद को ब्लैक महिला बता गए जो बाइडेन, इंटरव्यू के दौरान फिसली जुबान। इंटरव्यू के दौरान जो बाइडेन खुद को ब्लैक महिला बताया, कहा मैं पहली ब्लैक महिला हूं जिसने ब्लैक राष्ट्रपति के साथ काम किया। संभावना है कि उन्होंने कमला हैरिस के बारे में कुछ कहना चाहा और उनकी जुबान फिसल गई। वो फिलाडेल्फिया के वुड रेडियो स्टेशन के लिए इंटरव्यू दे रहे थे। ऋषि सुनक को मिला चुनाव में हार का सामना, क्या थी हार की वजह? ब्रिटेन के चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी को मात्र 70 सीटें मिली हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा। लेबर पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और फिर कीर स्टारमर अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। ऋषि सुनक की पार्टी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी और महंगाई के मुद्दों से जूझ रही थी। अंदरूनी मतभेद भी काफ़ी ज़्यादा थे। विक्ट्री परेड शुरू होने से पहले क्या बोल गए कप्तान रोहित शर्मा? रोहित शर्मा ने विक्ट्री परेड के बारे में कहा, 2007 कभी भूल नहीं सकता क्योंकि वो मेरा पहला वर्ल्ड कप था, लेकिन ये वर्ल्ड कप थोड़ा सा ज़्यादा खास है क्योंकि मैं टीम को लीड कर रहा था। इस वर्ल्ड कप की अहमियत सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए है। मुझे बहुत गर्व है कि हमने देश के लिए ऐसा कुछ हासिल किया। ईशा मालवी ने 1 साल बाद बिग बॉस 17 को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। ईशा मालवी ने टाइम्स नाउ डिजिटल के इंटरव्यू में बिग बॉस 17 के बारे में यह कहा, मुझे उस शो में जाने का काफ़ी पछतावा है। शो में मुझे कई स्वार्थी लोगों के साथ रहना पड़ा जो मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे उस वक्त इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। अब मुझे इन बातों का पछतावा होता है कि मैंने बिग बॉस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था।